मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले 7 वीडियो में आप लोगों ने हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में बहुत कुछ देखा और समझने की कोशिश की। उन्हीं वीडियो पर आधारित आज मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर भी मैं यहां दे रहा हूं और उस प्रश्न से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पहलू को भी स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। पहला प्रश्न है, हिमालय की समानांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो ऑप्शन में है पहला बृहत्तर हिमालय, दूसरा शिवालिक श्रेणी, तीसरा धौलाधर श्रेणी और चौथा महाभारत श्रेणी। इसमें कौन उत्तर होंगे? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और समझा, इसका उत्तर होगा बृहत्तर हिमालय श्रेणी। बृहत्तर हिमालय श्रेणी इसके उत्तर होंगे, क्योंकि शिवालिक तो सबसे बाद का है और धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी लघु हिमालय का भाग है, जो आप लोगों को स्मरण होगा और याद भी होगा। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में है? इसके ऑप्शन हैं पहला जास्कर, दूसरा लद्दाख, तीसरा ब्लैक माउंटेन और चौथा डी दुधवा घाट। तो इसका उत्तर होगा आपको बी लद्दाख, क्योंकि हम लोगों ने इसी भी वीडियो में देखा है कि जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और सबसे उत्तरतम श्रेणी काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है। तो यहाँ जास्कर लद्दाख में पहले लद्दाख हो जाएंगे उत्तर में, फिर जास्कर होगा क्योंकि काराकोरम तो है नहीं, और ब्लैक माउंटेन ये जो है यह आपको नीचे की श्रेणी है जो लघु हिमालय का भाग है और ये भूटान में पड़ता है, और दुधवा तो शिवालिक का भाग है, इसीलिए हम देखते हैं कि इसका उत्तर लद्दाख होंगे। अब तीसरा जो है प्रश्न, उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के विषय में सही क्या है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें पहली बात है कि बाह्य हिमालय में है यह, दूसरा है कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तीसरा है हिम तेंदुआ पाए जाते हैं और चौथा है लघु हिमालय में अवस्थित है। तो इसमें कूट दिया हुआ है ए बी सी डी, चारों सही है, दूसरा बी सी डी और तीसरा में है ए बी सी और तीसरा में है, चौथा में है बी डी। तो देखिए बाह्य हिमालय में यह नहीं है, यानी ए इसका गलत होगा, और दूसरा कस्तूरी मृग यहाँ पाए जाते हैं, बी सही है, हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, यह भी सही है, और लघु हिमालय में है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी का अर्थ हुआ बी सी डी, बी सी डी इसके उत्तर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, राढ़ का मैदान छोटा नागपुर पठार के पूर्व में अवस्थित है। ये पहला वाक्य है, राढ़ का मैदान छोटा नागपुर पठार के पूरब में अवस्थित है। ध्यान में होगा आप लोगों को कि राढ़ का मैदान छोटा नागपुर के पूर्व में अवस्थित है। ये वाक्य सही है, क्योंकि राढ़ का मैदान गंगा के निचली जो क्षेत्र है उसमें मैदान है, उसका भाग है यह। तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो छोटा नागपुर के पूरब में अवस्थित है, यह वाक्य सही है। और दूसरा है चुरिया घाट की पहाड़ी नेपाल में अवस्थित है, यह भी वाक्य सही है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, अर्थात कूट पहला जो है ए वह सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए सही हो जाएगा, दोनों सही है, क्योंकि चुरिया की पहाड़ी शिवालिक का भाग है जो नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? रचना द्वाब की बात हम करें तो ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए में है रावी,
बी में है ब्यास, सी में है चेनाब और डी में है झेलम और अगला ई में है सतलज। तो इस तरह से देखें तो इसमें रावी और चेनाब उत्तर आ जाएंगे, यानी कि ए और सी यानी कि बी उत्तर होगा इसका। तो बी उत्तर इसके बन जाएंगे, इसके बी उत्तर होंगे पहला रावी और चेनाब के बीच में। अगर रावी और ब्यास के बीच में दूसरे प्रकार के दूसरे द्वाब हैं, इसी तरह से झेलम चेनाब सतलज ये सब के अलग अलग होंगे, तो इसका उत्तर होगा ए और सी। उसके बाद बेट पंजाब में किसे कहा जाता है? तो पहला है ए में है खादर पट्टी, बी में है आपको बांगर को, सी में है नदी के कगार भाग को और डी में है कंकर बालू वाले मैदान को। तो बेट हम लोग पंजाब के मैदान में देखे थे या गंगा के मैदान में भी इसको देखे हैं। ये आपको उत्तर हो जाएगा नदी के किनारे के खादर पट्टी को पंजाब में बेट कहा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसके हो जाएंगे, यानी कि खादर पट्टी है या पंजाब के जो मैदान हैं उसमें जो नदी के दोनों साइड वाले खादर पट्टी है उसे बेट कहा जाता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, असोम में ब्रह्मपुत्र से एक नदीय द्वीप बनता है असम में, उसका नाम क्या है? तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी से नदीय द्वीप बनते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है माजुली द्वीप, जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो में किए हैं। इसका क्षेत्रफल भी मैंने उसमें बताया था कि 930 वर्ग किलोमीटर में है। और शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो है ये कावेरी नदी के द्वारा तमिलनाडु में बनाया जाता है। और मराजू तो भारत में है ही नहीं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो अब आगे अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है, प्लाया मैदान में कहाँ पाए जाते हैं? प्लाया मैदान में कहाँ पाए जाते हैं? और प्लाया की बात हम करें तो पंजाब के मैदान में, राजस्थान के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में और अगला है मध्य गंगा के मैदान में। तो प्लाया जानते होंगे, राजस्थान के मैदान वाली वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान के मैदान में यह पाया जाता है, खास करके मरुभूमि वाले क्षेत्र में जो लवणीय पानी का झील है उसे प्लाया कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि गंगा के मैदान में जल्ला, टाल और बील क्या है? तो गंगा के मैदान वाले जो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को मैंने रखा है कि जल्ला, टाल, बील ये सब पानी वाला भाग है। जल्ला पटना के आसपास वाला क्षेत्र, टाल बढ़िया के आसपास वाला क्षेत्र और बील जो है वो निम्न भूमि जहाँ पर पानी होते हैं उसको बंगाल में बील कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है शिवालिक से 10वां प्रश्न, शिवालिक से सटे दक्षिण में मैदान के कौन से भाग आते हैं? अब इसका उत्तर भाबर, खादर, बांगर और तराई। तो इसमें सीधी सी बात है कि भाबर होगा, क्योंकि गिरिपाद प्रदेश में शिवालिक से सटा हुआ भाबर वाला एरिया है। और यहाँ उसके बाद तराई होंगे, उसके बाद बांगर होंगे और उसके बाद खादर होगा। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन में, लद्दाख के पूरब में, गिलगित के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में। बहुत विस्तार से सियाचिन पर मैंने किसी वीडियो में रखा है कि यह जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है और यहीं से नुब्रा नदी निकलती है जो श्योक से मिलकर के ये आपको सिंधु की सहायक नदी बनती है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है, यह 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है और बहुत रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर है। 75 किलोमीटर इसके लंबाई है। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टर्शियरी युग, मेसोजोइक युग, आर्कियन युग और अपहेलियन युग। तो इसमें
टर्सरी युग इसके उदाहरण उत्तर होंगे। टर्सरी युग में हिमालय का निर्माण हुआ था और ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अगर इसको हम कल्प में देखें तो अलग अलग कल्प में हिमालय के अलग अलग श्रेणी का उदय हुआ है। ये भी वीडियो में स्पष्ट रूप से है, आप वीडियो इसको एक बार सुन करके देख लेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है तो कौन कौन पर्वत उसे कैसे मिलेंगे? तो ए ऑप्शन में है लद्दाख, बी में है जास्कर, सी में है काराकोरम और डी में है शिवालिक। तो जब दक्षिण से हम जाएंगे तो सबसे पहले इसमें उत्तर हो जाएगा डी, शिवालिक में पहले हम प्रवेश करेंगे, उसके बाद जास्कर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद लद्दाख में प्रवेश करेंगे और उसके बाद काराकोरम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप शिवालिक में जाएंगे क्योंकि हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है यह, तो शिवालिक इसमें सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हो जाएंगे आपको जास्कर और नंबर 3 पर हो जाएंगे लद्दाख और नंबर 4 पर हो जाएंगे आपको काराकोरम। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक और उसके बाद काराकोरम के बाद उत्तर में अगर आएंगे तो लद्दाख और जास्कर उसके बाद होगा। तो ये क्रम हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, रोहिलखंड का मैदान भाग है, किसका भाग है? रोहिलखंड का मैदान पंजाब के मैदान का, प्रायद्वीपीय भारत का, उत्तरी गंगा के मैदान का और मध्य गंगा के मैदान का। तो रोहिलखंड का मैदान जो है यह आपको रोहिलखंड का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान का भाग है। ये रोहिलखंड का मैदान किसका है? ऊपरी गंगा का के मैदान का भाग है, क्योंकि यह दिल्ली के पूरब में पड़ता है और उत्तरी गंगा का मैदान उसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं रोहिलखंड का मैदान है, गंगा यमुना का दोआब है, इसी में हम देखते हैं अवध का मैदान है और आगरा मंडल भी है। ये सब वीडियो में बहुत विस्तार से बताए गए हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है, अक्साई चीन किसका भाग है? अक्साई चीन जो है यह आपको लद्दाख के पठार में पड़ता है, या यूँ कहें कि लद्दाख के पठार जो हैं वह अक्साई चीन वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो यानी काराकोरम श्रेणी गलत हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी भी गलत हो जाएगा और कश्मीर घाटी भी गलत हो जाएगा। इसके उत्तर जो हैं वो लद्दाख के पठार आएंगे। इसकी भी चर्चा हम लोग किए थे। ये अक्साई चीन पर चीन ने 1962 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और तब से अभी तक चीन के पास ही है। अगला है, मवेशी पालक गुज्जर जाति के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? और इसके उत्तर हो जाएंगे भाभर, क्योंकि भाभर क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ये लोग पशुपालक हैं और यहाँ पर खेती कम होती है और पशुपालन ही ज़्यादा होता है। तराई, खादर और बांगर इसके उत्तर नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 16 प्रश्न का पहला वीडियो मैं दे रहा हूं। आप लोग इस प्रश्न को बनाए होंगे, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, बना करके देखेंगे आप लोग। और इसके साथ इन्हीं अध्यायों से कुछ हॉट प्रश्न जो मुख्य रूप से बीपीएससी और यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए दिए जाएंगे, जो अगले वीडियो में दिए जाएंगे।